चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। जैन कुल में जन्म लिया है ना। अगर आपने जैन इतिहास को नहीं जाना तो समझ लिए इस जीवन में आज तक आपने कुछ नहीं जाना। आज आपको हम इस कहते हैं क्षीण हो रहे नष्ट हो रहे किले के दर्शन करा रहे हैं। हिमालय की वादियों से आपको कांगड़ा जिले में लेकर आए हैं और आज बताएंगे इतिहास की ऐसी बात बताएंगे। इस धरा पर उस अनादि निधन मूर्ति के बारे में बताएंगे जिसका रहस्य कहां चली गई। वह उस रहस्य पर्दा उठाएंगे। रोमांचित हो जाएंगे, पुलकित हो जाएंगे, रोम खड़े हो जाएंगे जब इस बात का आप इतिहास जान पाएंगे। शुरू करते हैं आज कांगड़ा जिले से इस मूर्ति की अनकही सच्चाई। 64 साल पहले यह किताब लिखी गई थी जिसमें से आज हम इतिहास की बातें लाए हैं। इसके अंदर 150 वर्ष पहले 1872 प्रिसाइजली तब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जो थे कनिंघम, उन्होंने जो इस कांगड़ा के जो किले के बारे में इतिहास दिया है रोंगटे खड़े करने वाला है। पर अफसोस यह है कि 1872 से लेकर 1972 तक जैन समाज को जरा सी सुध नहीं कि इसके पन्ने पलट के इस किले के साथ अपने मंदिर का इतिहास भी देख ले। 1972 में पहली बार क्रांति का यह बुगल बजा है, यानी जब हिमाचल प्रदेश राज्य को पहले साल की वर्षगांठ बना रहा था। इस ऐतिहासिक स्थल के अपने इस मंदिर के दर्शन करते हुए आपको पहले बता दें आज हमारे आने का मतलब क्या है, क्योंकि हमारी मंचमाला माई की संस्थाएं बिल्कुल मौन है, हमारा समाज मौन है, पूरा जैन समाज चुप्पी धारे बैठे हैं जिसकी हम आज आवाज उठाने के लिए आप सबके सामने हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए ना 4 साल पहले तक पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार का 5 रुपए की टिकट के रूप में वसूली करता था। 4 साल पहले उसका दाम बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया और कोरोना के बाद तो उसका दाम बढ़ाकर ऑनलाइन कर दिया, फीस अब 35 रुपए। क्या कमाल की बात है। माइनॉरिटी का क्षेत्र रहकर माइनॉरिटी समाज के लिए 25 रुपए की टिकट वसूली होती है, अब 35 रुपए कर सरकार अपना जैसे है जेब गर्व करने की सोचती है। अरे जो किले में दर्शन करने आते हैं करें, पर ये जार्जिया टैक्स की वसूली मंदिर के नाम पर होनी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो धोती दुपट्टा पहनकर या पूजा करने आते हैं बाकायदा उनकी पर्ची बनकर उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। इसी बात के लिए आज आपके बीच में आए हैं। संस्थाएं जो बैठे पर समाज को जागना होगा। इस टैक्स के रूप में, इस टिकट के रूप में इस वसूली को रोकने के लिए आप सबको मिलकर आगे आना होगा। इस किले की इस कंगरग कोट शहर की जब नाम था, ये पहले कंगरग कोट जो बिगड़ बढ़ के कांगड़ा हो गया है, इसकी स्थापना 5000 साल में सुशर्म चंद्र महाराज द्वारा की गई थी और कंगरग कोट का नाम बिगड़ते बिगड़ते कंगड़क से कांगड़ा आज हो गया है। यह बिगड़ और उनका जो वंशज थे ना, इतने जैन थे पूरे चलते रहे और इन्होंने एक नहीं अनेकों जैन मंदिरों की स्थापना की और बड़े ज्यादा संख्या में यहां जैन परिवार रहते थे। 150 वर्ष पहले यहां पर लिखते हुए पुरातत्व विभाग अध्यक्ष कनिंघम ने खुलासा किया है कि तब विज्ञप्ति लिखी जाती थी संतों द्वारा और ऐसी ही एक विज्ञप्ति लिखी गई। विज्ञप्ति क्या होती थी, चतुर्मास कैसा किया, क्या हुआ, बाकायदा हाथ से लिखते थे संत। आधे में चित्र होते थे, आधे में चतुर्मास का विवरण होता था और इनका आकार क्या होता था, 2 फुट से लेके 60 फुट तक के होती थी विज्ञप्ति। ऐसी एक त्रिवेणी विज्ञप्ति का उन्होंने इसमें खुलासा किया है। ऐसी ही एक विज्ञप्ति 1484 की माघ शुक्ल दशमी को लिखी गई, जो आप देख रहे हैं त्रिवेणी विज्ञप्ति, उसका एक भाग आप देख रहे हैं इसमें। यह सिंध देश से गुजरात देश के द्वारा तक संत द्वारा लिखी गई थी। ऐसी विज्ञप्ति लिखी जाती थी। इस समय इसमें लिखा गया कि कई हमारे यहां सोने के मंदिर थे, वहां यानी मंदिर ही सोने के थे, जिसमें महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ स्वामी की सोने की मूर्तियां थी। बहुत देर हो गई, कोई अजीब बात नहीं बताई। आप भी सोच रहे होंगे क्या फालतू की बात लेके बैठे हैं इतिहास की, पर आपको अतिशय की बात बताते हैं। यह मूर्ति है कब की, नेमिनाथ भगवान के काल की कहा जाता है और कुछ लेते हैं अनादि निधन है, महाभारत काल से पुरानी कहते हैं, अपने आप बनी हुई आई है। पर एक राज की बात जो अतिशय की है, जो चौंकाने वाली है, वो सुनिए अब आप। इस मूर्ति का प्रक्षालन करें, 1000 घड़ों के साथ करें, यह कभी भी इस गर्भगृह, छोटी सी कुटिया है गर्भगृह की, उसके बाहर जल नहीं जाता है, अंदर ही अंदर सूख जाता है। साथ ही दीवार है अंबिका देवी यक्षिणी की मंदिर की, उसका प्रक्षालन करिए 1000 घड़ों से, दोनों का अभिषेक का जल कभी नहीं मिलता है। आज भी यह अतिशय कायम है। एक चीटी भी मिसाल है, कमाल हो जाए कि अंदर पहुंच जाए, कुछ नहीं जाती। यह अतिशय हजारों साल से आज भी बदस्तूर जारी है। यह अब आपको हम कांगड़ा फोर्ट के जर्जर दृश्य देख रहे हैं, कैसे समय के साथ थपेड़े खा के, भूचाल भूकंप आदि से खा के यह कितना जर्जर हो गया है, क्षीण हो गया है। दूसरी तरफ मूर्ति वैसे ही चमक दमक रही है।
यही तो प्रभाव होता है भगवान का और इस मानवीय प्रकृतियों का। कहते हैं तब यहां पर मोहम्मद गौरी ने, फिरोज ने आके इतनी लूटपाट की थी, तहस नहस किया था, लूटा गया, इतना हीरे जवाहरात सोना चांदी ले गया कि पूरे शहर के ऊंट लाद लाद कर थक गए, कम पड़ गए, पर यहां का सोना चांदी खत्म नहीं कर पाया था। इतनी ज्यादा यहां से लूटपाट करके ले गया है। और यह जो मंदिर देख रहे हैं आप, यहां पर यह जो मूर्ति है, ये 1466 के अंदर महाराजा संसार चंद ने बनाई थी। लेकिन तब इस सिंहासन पर जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है वृषभ का चिन्ह थोड़ा आगे आ रहा है। सिंहासन के साथ यह मूर्ति मेल नहीं खाती है। यह बताया जाता है यहां पर कि 1482 में तक यहां जो शाश्वत निधन मूर्ति रखी गई थी, आदिनाथ भगवान की विराजमान थी, वह वहां से 1482 में कहां गायब हो गई। आज 700 साल के इतिहास के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं पता करने की कोशिश ही नहीं की गई। यह मूर्ति बाद में यहां लाकर विराजमान की गई है। और इस आदिनाथ मूर्ति वाले मंदिर का दरवाजा पश्चिम में है। बाहर की दीवार और मूर्ति के बीच में मात्र 4 फीट का दूरी है। 3 तरफ दीवारों पर, छत पर, हर तरफ यक्ष यक्षिणी और 24 की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। दरवाजे पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है। अंदर का क्षेत्रफल इतना छोटा है कि अंदर मुश्किल से 4-5 लोग ही खड़े हो सकते हैं। दरवाजा छोटा है, झुककर अंदर जाना पड़ता है। जब किले से ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर भी एक सिंहासन विराजमान है, जिसमें कौन सी मूर्ति होगी यह आज भी रहस्य है। पर सबसे बाजा गजब और रहस्य की बात तो यह है कि यह आदिनाथ मूर्ति है। लंबे लंबे केश हैं, चिन्ह ऋषभ का है, सब जानते हैं, पर यहां के लोग इसे पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर कहते हैं। मंदिर पारस प्रभु का आदि बाबा अंदर, मतलब कोई रहस्य है, यानी पारस बाबा की मूल मूर्ति जो है यहां से गायब है। इतिहास यह भी कहता है कि यहां पर सोने की एक विशाल मूर्ति पारस प्रभु की थी। रहस्य है, आज तक अनसुलझा है। इस मंदिर को यूं ही मत समझिए, चमत्कारी मूर्ति के अतिशय को मत कम समझिए। 1932 की एक घटना बता देते हैं जो इतिहास में दर्ज है। यहां पर एक संप्रदाय के 2 युवा लड़के आए। उन्होंने सबसे पहले अंबिका देवी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, तोड़ दिया, और फिर पूरे जोश के साथ इस प्रतिमा के सामने आए। पहला प्रहार किया, पेट से ऐसी भयानक आवाज निकली कि उनके खड़े खड़े पसीने आ गए। आप कह सकते हैं उनकी पैंट गीली हो गई। 9-2-11 भाग गए, बाद में पकड़ लिए गए। अदालत ने उन्हें 6-6 साल के कठोर श्रम के साथ सजा सुनाई, लेकिन वह सजा प्रकृति को काफी नहीं लगी। उन दोनों के वंश खत्म हो गए। आज तक उनके वंश का नाम लेने वाला कोई नहीं है। इन सब की जानकारी मंदिर के बारे में चित्र देने में सहयोग किया हमें यहाँ संरक्षक सोहन लाल जी ने, जो इस श्वेतांबर तीर्थ कमेटी के भी संरक्षक हैं और साथ के पड़ोस के जिले होशियारपुर जिले के भी 30 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें सहयोग दिया, हमें इतिहास से हमने जानकारी को दे दी और एक नया इतिहास को दिखाने की कोशिश की जो संभवतः आज तक किसी को नहीं मालूम रहा। प्रयास किया चलन महालक्ष्मी ने। अच्छा लगे तो जन जन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इतिहास की बात है। जैन है और जैन इतिहास नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। सादर जय जिनेंद्र।